Hello guys, welcome to Brain Mentors. I am Garima and I am going to tell you about one problem statement that is find the missing number. So missing number basically it is a problem statement जो belong करती है array के साथ and basically from data structures and algorithms as well. तो ये problem statement है क्या, इसको देखते हैं. ये जो problem statement है ये 268th problem है from LeetCode platform. इसका लेवल है इजी और जैसा कि मैंने बताया ये बिलोंग करती है एरेज को. एरे की प्रॉब्लम है ये, तो डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को. तो ये LeetCode पर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है लाइक 268 इज द नंबर जैसा मैंने आपको बताया एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट नेम इज मिसिंग नंबर, लेवल इज इजी. ओके, नाउ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि गिवन एन एरे कंटेनिंग एंड डिस्टिंक्ट नंबर्स टेकन फ्रॉम 0 to n. So you need to find the one that is missing from the array. एग्जाम्पल में एक इनपुट दिया है 3, 0 and 1. ये एक एरे गिवन है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है. तो कौन सा नंबर मिसिंग है, यहाँ पे 2, जैसा कि आउटपुट यहाँ दिया हुआ है. दूसरे एग्जाम्पल में हमें 0 से लेकर 9 तक कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, तो हमें ये फाइंड करना है कि 0 से 9 तक कौन सी वो वैल्यू है जो मिसिंग है. तो इसने आउटपुट में बोला 8 इज मिसिंग. यस, 8 इज मिसिंग बिकॉज ओके. नाउ एक कांस्टेंट, एक कंडीशन इसने दी है नोट की फॉर्म में कि योर एल्गोरिथम शुड रन इन लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेसिकली बिग O n. इन बिग O n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें ये कंप्लीट करना है. एंड वन मोर थिंग, कुड यू इम्प्लीमेंट इट यूजिंग ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो देखते हैं क्या हम ऐसा कर पाते हैं. तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्या आता है, नेव सॉल्यूशन आता है हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए. पहले हम वो परफॉर्म करते हैं, फिर आगे चेक करते हैं. तो इन्हीं एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक हमारे पास एक एरे गिवन है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं लाइक 3, 0 and 1, जिसका मतलब है 0, 1, 2 इज द इंडेक्स वैल्यूज. और इसमें जो n है वो कितना है, वो 3 है. टोटल वैल्यूज कितनी है, 3 है. तो हमें वो मिसिंग नंबर अब फाइंड करना है इसके अंदर. तो वो हमारा मिसिंग नंबर होगा जो भी इसके अंदर हमें फाइंड करना है, जो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे. तो वो कौन सा है, जैसे 0 है, 1 है, 2 नहीं है और 3 है. तो 0 to n में हमें ये फाइंड करना है कि हमारे पास वो नंबर कौन सा नहीं है अवेलेबल. तो कौन सा नंबर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो बेसिकली है हमारा 2. सो 2 इज द आउटपुट जैसा कि उसने बताया. तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम गिवन है. एक और प्रॉब्लम है जिसमें जैसे कि 9 पड़ा है, 7 पड़ा है, 6 पड़ा है, 5 पड़ा है, 3 पड़ा है, 2 पड़ा है, 1 पड़ा है, 0 पड़ा है. ये सारी चीजें पड़ी हैं लाइक, ठीक है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, सो टोटल 8 वैल्यूज यहाँ अवेलेबल हैं. अब कौन सी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है. वन मोर थिंग, आई हैव मिस समथिंग. वन मोर थिंग, नीड टू ऐड वन मोर वेरिएबल लाइक वी नीड टू ऐड 4. ओके, सो टोटल 8. सो टोटल 9 वैल्यूज गिवन है. अब एक वो वैल्यू बतानी जो यहाँ पे गिवन नहीं है, वही हमारा मिसिंग नंबर होगा. तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है और 9 है. तो आउटपुट क्या हो गया इस एरे का, या वो मिसिंग नंबर कौन सा है, 8. तो इस एरे के अकॉर्डिंग जो नंबर मिसिंग है वो 8 है. तो 8 ही हमारा आउटपुट है. अब हमें देखना यह है कि कौन सी अप्रोच से इसे परफॉर्म करें सो डैट की जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O n रहे और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहे, दैट इज बिग O1. तो उसको करने के लिए जो पहली अप्रोच है वो है एडिशन बेस्ड अप्रोच. एडिशन बेस्ड बेसिकली इज ऑल्सो कॉल्ड समेशन फॉर्मूला इन मैथमेटिक्स. सो व्हाट इज summation formula? Summation formula basically it is n into n plus 1 by 2. Okay, so here like we have this array 3, 0 and 1. Here n is 3. So by using this addition based or summation formula, so our result is what, like 3 into 3 plus 1 divided by 2. That means 3 into 4 by 2. So 3 to the 6. So 6 is the answer by using summation formula. अभी हमारी अप्रोच कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमें और भी चीजें करनी है. लाइक अब हमें क्या करना है, अपने एरे का सम करना है जो भी वैल्यूज अवेलेबल है
एरे के अंदर, तो कौन कौन सी अवेलेबल है? 3 अवेलेबल है, 0 अवेलेबल है, 1 अवेलेबल है। सो 3, सो हमें क्या करना है? एरे का समेशन भी करना है, तो उसके लिए ये करा हमने, तो आंसर क्या आ गया? 4। अब हमें क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। किसका? जो हमने एडिशन बेस्ड निकाला है और जो हमने एरे में सम करा है उसका। सो 6 माइनस 4 इज व्हाट? 2। सो 2 इज दैट मिसिंग नंबर जो हमने चेक करा है, तो यही वो मिसिंग नंबर है। तो ये अप्रोच के थ्रू हमने क्या फाइंड कर लिया? हमारा आउटपुट जो मिसिंग नंबर है विच इज 2। और इस अप्रोच को यूज करके हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है? जैसा मैंने बताया बिग O n है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग O 1 है। जैसा कि यहाँ पे ये अप्रोच बेसिकली इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि आपको इतने इतने उसमें इसे कंप्लीट करना है, तो हमने करा है। लेकिन इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अप्रोच जो हमने यूज करी है एडिशन बेस्ड या समेशन फॉर्मूला, उसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, एक ड्रॉबैक है बेसिकली। वो ड्रॉबैक ये है कि अभी आपका जो n है, अभी जो आपका n है वो बेसिकली 3 है। लेकिन अगर ये n की वैल्यू हो जाए कोई मैक्स इंटीजर, तब क्या होगा? कोई मैक्सिमम इंटीजर अगर इसको मिल जाए n को, तो n इंटू n प्लस 1 करने से क्या होगा? एक बहुत बड़ी वैल्यू बन सकती है, एक बहुत बड़ी वैल्यू। और ऐसा होने की वजह से हम क्या करेंगे? इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, लाइक सम वेरिएबल के अंदर हम इसमें कोड के अंदर इसे स्टोर करेंगे, ये जो भी यहाँ पे सम होकर आएगा समेशन फॉर्मूले के थ्रू। तो ये जो सम होगा ये कैसा होगा? इंटीजर टाइप का। तो अगर n की वैल्यू मैक्स इंटीजर होगा, क्योंकि n भी क्या है? इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का वैल्यू अगर मैक्स इंटीजर स्टोर करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम एक अक्कर हो जाएगी जिसका नाम है ओवरफ्लो प्रॉब्लम। तो ओवरफ्लो अक्कर हो जाएगा इस एडिशन बेस्ड अप्रोच में। और ये अप्रोच बेसिकली हर बार ऐसा नहीं होगा, जैसे कि आपने हमारे केस में देखा कि हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यूज हैं n की 3 है। लेकिन अगर n की वैल्यू क्या हो जाए? मैक्स इंटीजर हो जाए कोई, तो वो n इंटू n प्लस होकर एक बहुत ही लार्जेस्ट नंबर देगा जो सम के अंदर जिसका ओवरफ्लो हो सकता है, न्यूमेरिक ओवरफ्लो हो जाएगा यहाँ पे। सो ओवरफ्लो बेसिकली अकर इन दिस एडिशन बेस्ड अप्रोच, मे बी नॉट इन ऑल द केसेस बट इन दिस केसेस, लाइक व्हेन आर n इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू, तो उस केस में प्रॉब्लम है। सो ओवरफ्लो खत्म कैसे करें? ये तो ठीक है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O 1 है, ये तो ठीक है। लेकिन ये ओवरफ्लो खत्म करना है हमें, ये तो राइट है। जो अप्रोच ये चाहती है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहती है, वो तो हमने परफॉर्म कर दिया। लेकिन ओवरफ्लो को खत्म करना है, तो इसको खत्म करने के लिए हमारे पास एक और क्या है? और देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम अकर होगी ओवरफ्लो की, ये कब आएगी? जब हमारा कोई ऐसा वर्स्ट केस आएगा बेसिकली। तो ये वर्स्ट केस के अंदर पॉसिबल होगा, अदरवाइज ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हो, बट हो तो सकता है। तो इसको सॉल्व भी करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैन वी डू बेटर अप्रोच? यस, आंसर इज यस। सो हाउ? सो सेकेंड अप्रोच इज XOR, which is XOR based solution. So how XOR works? तो वैसे मैंने XOR के बारे में पहले अपनी कुछ वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मैं दोबारा करती हूँ। XOR कहता है कि अगर बिट दोनों सेम है, दोनों इनपुट सेम है, लाइक 1 1, तो आंसर 0 आएगा। 0 0 हुआ तो भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 0 दोनों इनपुट सेम है। और अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हुई, लाइक 1 0, तो आंसर 1 आएगा। 0 1 हुआ तो भी आंसर 1 आएगा। ओके, सो इफ बोथ द इनपुट्स आर सेम, देन आउटपुट इज ऑलवेज 0। बट अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है, तो आंसर 1 आएगा, या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है। XOR है क्या? बेसिकली XOR एक बिटवाइज ऑपरेटर है, जो कि बाइनरी में काम करता है, बिट्स पे काम करते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो अब अगर हमारे पास एक
बेसिकली वैल्यू गिवन हो, लाइक हमारे पास ये एरे गिवन था जिसमें था 3, 0 एंड 1, ये एरे था। और इसमें हमें ये भी पता है इस एरे का जो आउटपुट आ रहा है, बेसिकली जो मिसिंग नंबर है वो क्या है, 2 है। तो ये कैसे लेकर आए 2? बाय यूजिंग दिस अप्रोच, बाय दिस बेसिकली एक्सॉर बेस्ड सॉल्यूशन। कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए क्या करना है, हमें बेसिकली करना ही है, बहुत सिंपल है कि पहले हम एक्सॉर अप्लाई करेंगे इस एरे के अंदर, लाइक दिस 3 एक्सॉर 0 एंड देन एक्सॉर विद 1, क्योंकि हमारे पास क्या वैल्यू है, 3 है, 0 है एंड 1 है, तो इनका एक्सॉर अप्लाई करना है। तो 3 इन बाइनरी क्या होता है, अगर हम बात करें तो 3 इन बाइनरी क्या होता है, 3 इन बाइनरी होता है 0 0 0, हम 4 बिट्स में इसे करते हैं, और 0 का होल 0 मतलब सारी जीरोज हो जाएंगी, और 1 का इन बाइनरी ये होता है। अब इसके ऊपर हमें एक्सॉर अप्लाई करना है, तो 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 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 0, तो क्या आ गया, 2 आ गया। ये क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि ये जो बाइनरी है ये इन डेसिमल 2 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब दूसरा काम क्या करना है, ये तो हो गया जो हमने एरे की वैल्यूज का क्या करा है, एक्सॉर अप्लाई करा है। तो अब हमें क्या करना है, 0 to जो भी सारी वैल्यूज हैं, लाइक 0 एक्सॉर करना है 1 के साथ, फिर उसका एक्सॉर करना है 2 के साथ, फिर उसका एक्सॉर करना है 3 के साथ, सारी वैल्यूज का करना है जो मिसिंग नंबर भी होगी। बेसिकली 0 to n वाला हमें करना है इसके अंदर। ठीक है, तो 0 to n एक्सॉर अप्लाई करना है। अब तो 0 का ये होता है, 1 का ये होता है, 2 का ये होता है एक्सॉर, मतलब बेसिकली इन बाइनरी। फिर हम इस पर एक्सॉर अप्लाई करेंगे, फिर ये 3 का हो गया। सो ये 0 का हो गया, ये 1 का हो गया बाइनरी, ये 2 का, ये 3 का। यहाँ पे ये 3 का था, ये 0 का था, ये 1 का था, उस हिसाब से हमारे पास आंसर आया 2। अब क्या है, ये 0 का, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का। अब 0 1 क्या हुआ, 1 1 0 क्या हुआ, 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0, और ये सारा तो 0 ही आने वाला है। इसका मतलब आंसर क्या आ गया यहाँ पे हमारा, 0। अब हमें क्या करना है, ये तो बाय चांस 0 आ गया, लेकिन हमें तो कोड में तो जेनरिक कोड करेंगे हम। तो उस केस में अब क्या करेंगे, जो भी इन दोनों का एक्सॉर आएगा उनको आपस में फिर दोबारा से क्या करेंगे, एक्सॉर अप्लाई करेंगे। लाइक इसको हम मान लेते हैं ये x है, इसको हम मान लेते हैं ये y है, तो ये x में आ जाएगा, ये y में आ जाएगा। तो x में क्या आ गया 2, y में क्या आ गया 0। अगेन क्या होगा, x और y के बीच में एक्सॉर अप्लाई करना है। तो x और y की वैल्यू क्या है, x और y की वैल्यू है, जैसे x है इन बाइनरी 0 0 1 0, जिसका मतलब है 2, और 0 0 0 0 जिसका मतलब है 0, y की वैल्यू। अब इनके बीच में एक्सॉर अप्लाई करना है। एक्सॉर का सिंबल होता है ये जो मैंने एक्सपोनेंशियल टाइप का सिंबल यूज किया, ये है एक्सॉर का सिंबल। तो 0 0 0 1 0 1 0 0, तो आंसर क्या आ गया 2। यही तो हमारा आउटपुट भी है। तो इसका मतलब है बाय यूजिंग एक्सॉर वी ऑल्सो डू दिस सेम थिंग, जिससे हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और यही हमारा क्या है, मिसिंग नंबर है जो हमें निकालना था। तो यही हमारा वो मिसिंग नंबर है उस गिवन एरे में। कौन सा गिवन एरे में, जिसको अभी हमने परफॉर्म किया है इस गिवन एरे में। ओके, सो 2 इज मिसिंग, 2 इज द आंसर बाय यूजिंग दिस अप्रोच। अब इस अप्रोच को यूज करने से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O n रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हम एक ही लूप यूज करने वाले हैं। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम रहेगी। बट हमने क्या करना था, ये तो हमें पहली अप्रोच भी प्रोवाइड कर रही थी, बट वहां पे एक दिक्कत थी एडिशन बेस्ड के साथ कि वो ओवरफ्लो कंडीशन वहां पर आ रही थी, ओवरफ्लो अकर हो रहा था। ठीक है, इन समेशन फॉर्मूला। बट इन दिस अप्रोच अगर आप 4 बिट्स को आपस में एक्सॉर अप्लाई करोगे तो 4 बिट्स में ही आंसर आने वाला है। लेकिन एक्सॉर बेसिकली इन एडिशन बेस्ड में अगर आप कोई बड़ी वैल्यू देते हो तो उससे भी बड़ा आंसर आने की जो है पॉसिबिलिटी है। तो उसके केस में क्या हो सकता है, ओवरफ्लो अकर हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, नो ओवरफ्लो, यहां पर नो ओवरफ्लो इन एक्सॉर। इसलिए हमने क्या अप्रोच यूज करी, एक्सॉर वाली अप्रोच यूज करी है। और इसी वजह से मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी फाइन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी फाइन है,
और साथ ही साथ क्या फाइन है कि ओवरफ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर 4 बिट्स को यहाँ पे XOR अप्लाई करो तो 4 बिट्स में ही आंसर आएगा, वो डबल नहीं होगा, तो जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। अब इसका हम कोड परफॉर्म करते हैं कि इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम एडिशन बेस्ड अप्रोच को भी कैसे सॉल्व करते वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन हमने वहां देखा कि वहां पे क्या है प्रॉब्लम, ओवरफ्लो की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी देखते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा, हम एक ना वेरिएबल लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये जो हम अप्रोच देखने जा रहे हैं ये बेसिकली अप्रोच है एडिशन बेस्ड अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच। यहां पर हमने सम को 0 असाइन कर दिया, बिकॉज सम के अंदर हम क्या असाइन करेंगे, वो फॉर्मूला, समेशन फॉर्मूला, दैट इज नम्स डॉट लेंथ, मीनिंग साइज ऑफ द एरे, इनटू with what, into with nums dot length and we just need to plus 1। and अब इस पूरे फॉर्मूले को, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड बाय 2 भी करना है, और तब जाके ये सम के पास असाइन होगा। तो ये क्या है, ये वही समेशन फॉर्मूला है, समेशन फॉर्मूला बाय यूजिंग दिस, तो सम में आ जाएगा। अब हम लूप अप्लाई करेंगे, बिकॉज हमें आइट्रेट करना है 1 by 1। और अब हमें क्या करना है, जैसे हमने देखा था कि हम उसमें एडिशन करते हैं और फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इससे बेटर एक तरीका और है, ताकि हमें बार बार लूप ना लगाना पड़े। तो आई 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, नम्स डॉट लेंथ तक, और यहाँ पे हम सम इज इक्वल टू सम माइनस कर देंगे नम्स ऑफ ith वैल्यू से, क्योंकि एडिशन करने से हमें इसके बाद भी आइट्रेट करना पड़ता। बिकॉज हम ऐसा भी कर सकते थे, जैसा मैंने अप्रोच बताया, कि हम पहले एरे का सम कर सकते हैं, फिर जो भी 0 to n है उसका सम करके आपस में क्या कर सकते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। और देखा जाए तो ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा टोटल सम आ चुका है समेशन फॉर्मूले के थ्रू, कि n इंटू n प्लस 1 by 2 करके, वो यहाँ पर हमारे पास आ गया सम। अब उस सम को हम माइनस कर रहे हैं किसके साथ, एरे के साथ, तो फाइनली हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो मिसिंग नंबर होगा इस गिवन एरे के अंदर। तो अब जैसे ही ये एरे खत्म होगा, ये बेसिकली लूप खत्म होगा, आइट्रेशन खत्म होगी, तो यहाँ पर हम इसे रिटर्न कर देंगे, किसको, इस सम को, क्योंकि यही तो हमारा वो रिजल्ट है, यही तो वो हमारा मिसिंग नंबर होगा। तो वो डिफरेंस करके यहाँ से डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। तो अब इस कोड को रन करते हैं। वेट, Z301, ओके। Okay, first wait, yes, now accepted। एक्चुअली मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो उस वजह से वो शायद +1 बाद में कर रहा होगा। सो जैसा कि आप देख रहे हो, इट इज़ एक्सेप्टेड, और हमारा जो इनपुट है उसी हिसाब से आउटपुट भी आ रहा है, उसी हिसाब से एक्सपेक्टेड आउटपुट भी आ रहा है, जो हमारा आउटपुट आ रहा है। अब टेस्ट केस में देखते हैं, तो ये हमारा टेस्ट केस था। अब ये वाला टेस्ट केस भी अप्लाई करते हैं कि क्या दोनों टेस्ट केसेस सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। तो इसको दोबारा रन करते हैं अब हम। तो जैसा आप देख रहे हो, इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब है ये अप्रोच भी हमारी ठीक है, मतलब बेस्ट अप्रोच है, लाइक एडिशन बेस्ड सॉल्यूशन। बट जैसा मैंने आपको बताया कि इस अप्रोच के अंदर कहीं ना कहीं जब मैक्सिमम इंटीजर अप्लाई कर देंगे हम, तब दिक्कत हो सकती है। तो तब अगर दिक्कत होगी तो इट्स बेटर कि हम अभी ही बेस्ट अप्रोच देख लें। तो इस अप्रोच को हम क्या करते हैं, इस अप्रोच को हम कमेंट कर देते हैं और अपनी नेक्स्ट अप्रोच करते हैं, या इस अप्रोच को मैं हटा देती हूँ। और अब हम कौन सी अप्रोच करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं XOR बेस्ड अप्रोच, विच इज
बेस्ट बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच जिसके अंदर ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। तो उसको अब करने के लिए सिंपल है कि हमारे पास कुछ वेरिएबल होने चाहिए, लाइक एक्स होना चाहिए जो कि लास्ट हमारा वो सॉल्यूशन जो होगा इसके अंदर स्टोर होगा एक्स वाई के अंदर। तो सबसे पहले जो लूप चलेगा आइटरेट करने के लिए वो चलेगा कि हम 0 to बेसिकली n 0 to n तक हमें एक्सॉर अप्लाई करना है। तो पहले हम उसका एक्सॉर निकालेंगे, तो लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा नम्स डॉट लेंथ तक, लेंथ ऑफ द एरे तक, प्लस प्लस एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्सॉर अप्लाई करेंगे। तो x इज इक्वल टू x एक्सॉर, दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सॉर ऑपरेटर एंड ये कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, 0 एक्सॉर 0 विच इज 0। ऐसा करते करते 0 to, जैसे यहाँ पर अगर हम इस एरे का एग्जाम्पल ले तो यहाँ पे n क्या है 3 है, तो 0 to 3 हम एक्सॉर अप्लाई कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस लूप। अब जैसे ही ये परफॉर्म्ड हो जाएगा तो एक और लूप लगाते हैं और वो लूप क्या काम करेगा, वो लूप काम करेगा जो भी ये एरे में वैल्यूज गिवन है इनके ऊपर एक्सॉर अप्लाई कर रहे हैं आप, और जो इनका सॉल्यूशन आएगा दोनों लूप्स का उनको आपस में एक्सॉर हम करके रिटर्न कर देंगे। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये लेस देन एरे की लेंथ तक आइटरेट होगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे y इज इक्वल टू वाई एक्सॉर विद व्हाट, नम्स ऑफ i, क्योंकि अब हम एरे की वैल्यूज के साथ एक्सॉर अप्लाई करेंगे जो भी गिवन है। अब जैसे ही दोनों का जो भी सॉल्यूशन आएगा x और y के अंदर दोनों लूप्स के थ्रू, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे बेसिकली x एक्सॉर y, सिंपल। जैसा कि मैंने इस अप्रोच में आपको फाइनली बताया कि x और y में जो भी वैल्यू आएगी उसका दोबारा एक्सॉर परफॉर्म करेंगे तो हमें हमारा वो मिसिंग नंबर मिल जाएगा जो हम फाइंड करना चाहते थे। तो ये हमें मिल जाएगा। अब इसको रन करते हैं सो डैट कि हम कंफर्म कर लें कि ये सारे टेस्ट केसेस के लिए पॉसिबल है। सो आई हैव मिस समथिंग। As you can see, it is also accepted, this approach. This is basically XOR based solution approach. Output is 8, expected value is also 8. Now need to do this कि हम इस एरे को भी चेक करके देखें कि ये भी परफॉर्म हो रहा है सक्सेसफुली कि नहीं। So as you can see here, it is also accepted. So that means जो हमने एडिशन बेस्ड अप्रोच देखी है वो भी करेक्ट है और ये अप्रोच भी करेक्ट है। बट प्रॉब्लम ये है कि उस अप्रोच के अंदर ओवरफ्लो अकर हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे जाके, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जैसा आप देख रहे हो, इस केस में हमारे पास एक्सॉर बेस्ड में कोई ओवरफ्लो आने के चांसेस नहीं है, ना के बराबर है। तो ये अप्रोच बेटर है। तो ये अप्रोच बिग O एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O1 में सॉल्व हो रही है, जो ये चाहता था ये कॉन्सेप्ट। सो आई होप you basically understand this concept, and thanks for watching.